इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे जो आपका डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम होता है CNW में जेई का, उसका जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उसको हम लोग डिस्कस करेंगे, और जो मॉडल टाइप का पेपर है उसको किस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आप अगर एग्ज़ाम देने जा रहे हैं जेई का तो आपके लिए ये काफ़ी ज़्यादा जो है हेल्पफुल होगा। तो चलिए देखते हैं हम लोग। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं इसका जो है ब्रेकअप देख लेते हैं कि कितना इसका स्ट्रक्चर क्या होता है क्वेश्चन पेपर का। तो टोटल आपसे जो है 110 क्वेश्चन पूछा जाएगा, जिसमें से आपको 100 क्वेश्चन का आंसर देना है। टोटल 100 मार्क्स का जो है आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। इसमें निगेटिव होता है 1/3, तो आप ध्यान देंगे जब भी आंसर करेंगे तो 1/3 इसमें निगेटिव होता है। आपको 1.5 घंटा का टाइम मिलेगा। कहीं कहीं जो है किसी किसी डिवीज़न में ये 2 घंटा का टाइम दिया जाता है। तो जब आप एग्ज़ाम देने जाते हैं तो वहाँ पे इंस्ट्रक्शन पढ़ लीजिएगा। अब हम लोग देखते हैं कि क्वेश्चन का जो है ब्रेकअप क्या है, किस सेक्शन से कितना क्वेश्चन रहता है। तो आप अगर CNW से एग्ज़ाम देने जाते हैं तो CNW से आपको जो है 50 से 60 क्वेश्चन रहेगा। स्टोर एंड एस्टेब्लिशमेंट से जो है टोटल आपका 10 से 12 क्वेश्चन रहेगा। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड जो कि आपका अंकगणित है उससे आपका लगभग 10 क्वेश्चन रहेगा। जीके एंड करंट अफेयर से लगभग 20 क्वेश्चन रहेगा। राजभाषा से टोटल 10 क्वेश्चन रहेगा। मिसलेनियस से आपको जो है 5 से 10 क्वेश्चन रहेगा। तो इस वीडियो में हम लोग जो अंकगणित है 10 क्वेश्चन, इसको हम लोग नहीं सॉल्व करेंगे क्योंकि इसमें जो है आपका अलग अलग क्वेश्चन पूछता है। तो आप जो है अंकगणित RS अग्रवाल से बना सकते हैं, ये आपका सॉल्व हो जाएगा। मिसलेनियस में क्या पूछेगा कि मिसलेनियस में जैसे मान चलिए आपसे पूछ दिया जाएगा कि जिस भी आप डिवीज़न में काम करते हैं तो वो किस जोन में पड़ता है, या फिर आप जैसे मान चलिए आप अगर साउथ ईस्टर्न जोन में काम कर रहे हैं तो आपसे पूछा जा सकता है साउथ ईस्टर्न जोन में टोटल कितने डिवीज़न है। क्या पूछा जा सकता है, साउथ ईस्टर्न जोन में जो है कितना डिवीज़न है। तो ये क्वेश्चन जो है आपसे पूछा जा सकता है कि इसमें मिसलिनियस के अंदर में रहेगा। मिसलिनियस के अंदर में आपसे पूछा जा सकता है साउथ ईस्टर्न का जो है अभी GM कौन है, ठीक है। या फिर आपसे पूछा जा सकता है जैसे CNW से रिलेटेड है तो आपसे पूछा जा सकता है कि CRSE फ्रेट का नाम क्या है, CRSE कोचिंग का नाम क्या है। तो इस तरह का जो है क्वेश्चन पूछा जाता है। या फिर आप जैसे डिवीज़न में जिस भी डिवीज़न में काम कर रहे हैं तो वहाँ के DRM का नाम आपसे जो है पूछा जा सकता है। तो आप जो है DRM का भी नाम याद रखेंगे। तो ये जो है कुछ मिसलिनियस से आपको जो है आपका 5 से 10 क्वेश्चन जो है रहेगा। तो चूँकि एक वीडियो जो कॉमन वीडियो है तो सभी डिवीज़न के लिए, तो आप अपने डिवीज़न में इस तरह से रिलेटेड जो भी होगा आप जो है इसको सॉल्व कर लेंगे। तो हम मिसलिनियस और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड को अभी डिस्कस नहीं करेंगे, बाकी जो है क्वेश्चन होगा उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं पहला क्वेश्चन की। सबसे पहले देखिए पहला क्वेश्चन है व्हाट इज़ द ब्रेक पावर परसेंटेज ऑफ CC रैक। CC रैक के लिए जो ब्रेक पावर परसेंटेज कितना होता है हम लोग जानते हैं। जब भी एग्जामिन करते हैं तो CC को हम लोग और क्या बोलते हैं, एक PME भी बोलते हैं, ठीक है। तो इसका जो ब्रेक पावर परसेंटेज होता है वो कितना होता है, 100% होता है, ठीक है। मतलब क्या हुआ कि जितना भी आप गाड़ी को फिट दे रहे हैं वागन को, उसका ब्रेक आपका जो है काम करना चाहिए, ठीक है। तो ये हो गया आपका CC रैक का 100%। आंसर क्या हो जाएगा आपका B नंबर सही आंसर हो जाएगा। अब हम देखते हैं A नंबर 90% जो है किसका होता है, 90% होता है इंड टू इंड का। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंटेंसिव एग्जामिनेशन भी बोलते हैं। तो इंटेंसिव एग्जामिनेशन बोलिए या फिर इंड टू इंड एग्जामिनेशन बोलिए, दोनों ही सेम है, ठीक है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि इंड टू इंड का जो है ब्रेक पावर परसेंटेज कितना होता है, तो क्या हो जाएगा 90% जो है इसका सही आंसर होगा। उसी तरह से जो है अगर आपसे प्रीमियम पूछा जाए, मान चलिए यहाँ पे जो है CC रैक के बदले जो है यहाँ पे CC रैक के बदले प्रीमियम पूछ दिया जाए तो इसका ब्रेक पावर परसेंटेज कितना हो जाएगा 95%। तो ये हो गया प्रीमियम का जो है 95% हो गया। ये हो गया इंटेंसिव का, ये हो गया CC रैक, और ये हो गया प्रीमियम का, ठीक है। तो इसको याद रखेंगे। यहाँ से एक क्वेश्चन आपका जो है बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन है मिनिमम बफर हाइट ऑफ ICF कोच। तो ICF कोच का जो मिनिमम बफर हाइट होता है लोडेड कंडीशन में वो होता है 1030 mm। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, B नंबर सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पे मिनिमम पूछा हुआ है, आपसे मैक्सिमम पूछेगा तो मैक्सिमम कितना हो जाएगा 1105 mm। तो ये होता है मैक्सिमम, ठीक है। और मिनिमम कितना होता है 1030 mm। तो इसको याद रखेंगे, दोनों क्वेश्चन जो है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हील बेस ऑफ केसनव 22 HS बॉगी इज। जो व्हील बेस होता है तो सबसे पहले समझते हैं व्हील बेस क्या होता है। जैसे मान चलिए ये जो है मेरा ये बॉगी है, ठीक है, ये बॉगी है, यहाँ पे व्हील है, यहाँ भी व्हील है। तो इसका जो सेंटर होगा, ठीक है, जो एक्सल का यहाँ पे एक्सल बॉक्स होगा, यहाँ पे CTR भी होगा, इसका एक्सल बॉक्स होगा, इस दोनों के बीच का जो डिस्टेंस होता है इसको हम लोग बोलते हैं व्हील बेस। तो जो केसनव बॉगी में व्हील बेस होता है वो होता है 2000 mm। तो इसको याद रखेंगे, इसका आंसर सही आंसर क्या हो जाएगा
2000 mm। तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाउ मेनी वर्टिकल टेम्पर्स आर प्रोवाइडेड इन LHB कोच। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं, नहीं होने से हम लोग इसका आंसर बता देंगे। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सबसे पहले यहाँ पे देखिए आपका जो है 5 नंबर क्वेश्चन है। क्वेश्चन बोल रहा है कि विच डिवाइस इज यूज्ड बिटवीन बॉगी साइड फ्रेम एंड अंडर फ्रेम ऑफ वैगन फॉर ब्रेकिंग एडजस्टमेंट। तो ब्रेकिंग फोर्स एडजस्टमेंट के लिए हम लोग साइड फ्रेम और अंडर फ्रेम के बीच में किस डिवाइस का यूज करते हैं। तो हम लोग जानते हैं जितना भी आपका HL वैगन है या फिर जो भी आपका जो BM जिसमें BMPC यूज होता है उसमें हम लोग क्या यूज करते हैं, APM लगा रहता है ना। तो APM जो है साइड फ्रेम और अंडर फ्रेम के बीच में किसका काम करता है, ये ब्रेकिंग फोर्स एडजस्टमेंट का काम करता है। तो 5 नंबर का सही आंसर क्या हो जाएगा, APM इसका सही आंसर हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि विच टाइप ऑफ बियरिंग इज यूज्ड इन LHB कोच। LHB कोच में किस तरह का बियरिंग यूज होता है, CTRB यूज होता है, सिलेंड्रिकल रोलर बियरिंग यूज होता है या फिर टेपर रोलर बियरिंग यूज होता है। क्या होता है, LHB कोच में जो है CTRB यूज होता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा A नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि इफ़ द रेक इज स्टेबल मोर देन द फॉलोइंग आवर्स विद वैलिड BPC एट नॉन TXR पॉइंट देन GDR चेक शुड बी डन। देखिए क्वेश्चन पूछ रहा है कि आपके पास अगर वैलिड BPC है और कहीं नॉन TXR पॉइंट पर कितना देर रहने से, गाड़ी जो है स्टेबल रहने से उसका GDR करना पड़ेगा। तो इसको जो है याद रखिए, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर कहीं भी अगर वैलिड BPC पर भी 24 घंटा से अगर ज़्यादा रह गया तो वो BPC इनवैलिड हो जाता है और वहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा, GDR करना पड़ेगा। GDR का फुल फॉर्म क्या होता है, GDR का फुल फॉर्म होता है गार्ड ड्राइवर रिपोर्ट। GDR का फुल फॉर्म क्या होता है, गार्ड ड्राइवर रिपोर्ट। तो कहीं भी अगर 24 घंटा से ज़्यादा अगर स्टेबल रह गया उसका क्या करना पड़ेगा, हमको GDR चेक करना पड़ेगा। ठीक है, तो 7 नंबर का आंसर हो जाएगा B सही आंसर हो जाएगा। ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस पर हम लोग एक वीडियो बना चुके हैं इंपॉर्टेंट रूल बुक करके, उसको आप देख सकते हैं। यहाँ पे देखिए बोल रहा है कि मेंटेनेंस मैनुअल जो होगा एयर ब्रेक सिस्टम का, जो RDSO को द्वारा जारी किया गया कैसनव बॉगी के लिए, उसका मेंटेनेंस मैनुअल क्या होगा, एयर ब्रेक सिस्टम का। तो एयर ब्रेक सिस्टम का जो मेंटेनेंस मैनुअल होता है वो होता है G97। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, C नंबर सही आंसर हो जाएगा। G95 ये होता है कैसनव बॉगी के लिए। तो यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर कैसनव बॉगी के लिए नहीं पूछ रहा है, ये पूछ रहा है एयर ब्रेक सिस्टम का। ठीक है, मेंटेनेंस मैनुअल ऑफ एयर ब्रेक सिस्टम फॉर कैसनव बॉगी है ना। तो जो एयर ब्रेक सिस्टम है, तो कैसनव बॉगी के लिए जो एयर ब्रेक सिस्टम है उसका मेंटेनेंस मैनुअल क्या होगा, तो G97 हो जाएगा। यहीं पे अगर एयर ब्रेक सिस्टम नहीं रहता, बोलता है कि मेंटेनेंस मैनुअल फॉर ऑफ कैसनव बॉगी, तो ये आंसर हो जाता मेरा B हो जाता आंसर सही, G95 हो जाता। ठीक, एक और याद रखेंगे इसको जो है G97 तो हो गया है G73। तो G73 जो होता है ये होता है आपका BO BRN वागन के लिए। ठीक है, तो इसको याद रखेंगे, BO BRN वागन के लिए जो है क्या यूज होता है, G73 यूज होता है। तो ये जो है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से जो आपका जो है एक क्वेश्चन रह सकता है। तो अभी एयर ब्रेक पूछा है, हो सकता है आपसे जो है कैसनव बॉगी पूछ दे। तो आप याद रखेंगे कैसनव बॉगी के लिए कितना होता है, G95 यूज होता है। तो ये हो जाएगा इसका आंसर G95। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि 9 नंबर क्वेश्चन है, टाइम अलॉट फॉर CC रेक एग्जामिनेशन ऑफ ए बॉक्सेन रेक विद एडिक्वेट मैन पावर। आपके पास अगर एडिक्वेट मैन पावर है तो आप जो है कितने देर में CC को एग्जामिन करेंगे, जो PME एग्जामिनेशन होता है कितने देर में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 6 घंटा। 6 घंटा जो है आप लेंगे। 4.5 घंटा ये होता है आपका प्रीमियम में। ठीक है, और 3 घंटा ये केस में होता है, ये होता है इंटेंसिव में। तो यहाँ पे याद रखेंगे 4.5 घंटा हो जाता है प्रीमियम में। ठीक है, 4.5 घंटा होता है किस में, ये होता है आपका प्रीमियम में। ठीक है, और इंटेंसिव में क्या होता है, ये होता है इंटेंसिव में कितना होता है 3 घंटा। 6 घंटा किस में होता है, CC रेक में। तो इसको याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि विच वन वाल्व टू बी ऑपरेटेड फॉर ट्रेन ब्रेकिंग। आपको अगर ट्रेन में ब्रेक लगाना है तो आप किस वाल्व को ऑपरेट करेंगे। तो यहाँ पर देखिए, अगर आपको पूरे ट्रेन में ब्रेक लगाना है तो आपको जो है A9 वाल्व को ऑपरेट करना पड़ेगा। A9 वाल्व को हम ऑपरेट करेंगे तो पूरे ट्रेन में ब्रेक लगेगा। और A9 वाल्व को ऑपरेट करेंगे तो किस में ब्रेक लगेगा, ये लोको में ब्रेक लगेगा। तो यहाँ से जो एक क्वेश्चन हम बना सकते हैं, यहाँ से जो इसका आंसर क्या हो जाएगा, B नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपसे पूछा जा रहा है कि लेंथ ओवर हेड स्टॉक ऑफ बॉक्सन वागन इज। तो जो बॉक्सन वागन है उसका जो है हेड स्टॉक से हेड स्टॉक के बीच का जो है लंबाई कितना होता है। तो इसको याद रखेंगे, बॉक्सन वागन में हेड स्टॉक से हेड स्टॉक के बीच में लंबाई होता है 9784 mm। कितना होता है? 9784 mm। ये होता है हेड स्टॉक से हेड स्टॉक के बीच में। यहीं पर अगर आपको हेड स्टॉक नहीं रहेगा, यहाँ पर हेड स्टॉक के बीच में कपलर लिख दे, ठीक है, क्या लिख देगा? कपलर। तो कपलर अगर लिख देगा तो इसका जो आपका लेंथ है, पूरा लेंथ बॉक्सन वागन का, वो हो जाएगा 10,713 mm। तो इसको ध्यान देंगे, यहाँ पर जो है अगर हेड स्टॉक रहेगा तो हो जाएगा 9,784, और यहाँ पर कपलर लिखा हुआ रहेगा हेड स्टॉक के बदले तो कितना हो जाएगा? 10,713। तो इसको याद रखेंगे, ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। यहीं पे एक चीज़ और हम लोग देख लेते हैं, जो बॉक्सन वागन है, अगर बॉक्सन वागन की जगह पर अगर बॉक्सन एचएल वागन रहेगा और यहाँ पे हेड स्टॉक रहेगा, तब इसका जो लंबाई होगा वो हो जाएगा 10,034 mm। यहीं पर अगर बॉक्सन एचएल वागन में हेड स्टॉक के बदले अगर आपको कपलर लिखा हुआ रहेगा, क्या लिखा हुआ रहेगा? कपलर लिखा हुआ रहेगा, तो इसका जो लंबाई हो जाएगा वो हो जाएगा कपलर के बीच में हो जाएगा 10,963 mm। तो इस दोनों को याद रखेंगे, एचएल में भी और बॉक्सन में भी, दोनों में से किसी भी एग्जाम में जो है आपको कुछ क्वेश्चन पूछा जा सकता है। 12 नंबर हम लोग क्वेश्चन देख लेते हैं। व्हाट इज द लेंथ ओवर सीबीसी ऑफ एलएचबी कोच। अब यहाँ पर जो है एलएचबी कोच से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ दिया है। अभी तक हम लोग वागन से रिलेटेड देख रहे थे, अभी जो है किससे पूछ रहा है? ये आपका कोच से रिलेटेड, एलएचबी कोच से रिलेटेड। तो सीबीसी से सीबीसी के बीच में जो लंबाई होता है एलएचबी कोच का, वो होता है 24,000 mm। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बी नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। अब यहीं पे सीबीसी के बदले अब यहाँ पे अगर बॉडी लिखा हुआ रहेगा, यहाँ पर अगर बॉडी लिखा हुआ रहेगा तो सेम क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 23,540 mm। तो इसको याद रखेंगे, अगर बॉडी लिखा रहेगा तो 23,540, सीबीसी लिखा रहेगा तो 24,000 mm। तो यहाँ जो क्वेश्चन आप अच्छे से पढ़ेंगे। व्हाट इज़ द लेंथ ओवर सीबीसी। तो सीबीसी पूछा है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? 24,000 mm हो जाएगा। सीबीसी के बदले बॉडी लिखा रहेगा, कितना हो जाएगा? 23,540 mm। तो ये जो है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से जो है एक क्वेश्चन बन सकता है। और यहाँ पर जो है ध्यान देना है, सीबीसी लिखा है कि बॉडी लिखा है, ठीक है। अब देखिए सीबीसी और बॉडी में क्या डिफरेंस है, आपसे पूछा जैसे मान लीजिए यहाँ पे ये हम बना रहे हैं, ये एलएचबी कोच है, तो यहाँ पे इसका सीबीसी होगा, यहाँ भी इसका सीबीसी होगा। तो सीबीसी से सीबीसी के बीच का, यहाँ से लेकर के यहाँ तक, ये जो लेंथ है, ये लेंथ होता है आपका सीबीसी से सीबीसी के बीच, और ये कितना होता है? ये होता है 24,000 mm। अब यहीं पे अगर बॉडी पूछ दिया जाए तो बॉडी क्या होगा? बॉडी ये होगा, बॉडी से बॉडी, ठीक है, उसमें सीबीसी नहीं आएगा, तो ये क्या होगा? ये कम हो जाएगा। कितना कम हो जाएगा? आपका टोटल कितना हो जाएगा? 23,540 mm। तो इसको याद रखिए, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13 नंबर क्वेश्चन है, मैक्सिमम ब्रेक सिलेंडर प्रेशर एट द टाइम ऑफ इमरजेंसी ब्रेक एप्लीकेशन। जब आप इमरजेंसी ब्रेक अप्लाई करेंगे तो जो मैक्सिमम प्रेशर रहता है ब्रेक सिलेंडर में वो मैक्सिमम होता है। और मैक्सिमम कितना जाता है? हम लोग अभी ब्रेक, जो भी एयर ब्रेक वाला अगर आप वीडियो मेरा देखे हुए हैं तो उसमें आपको पता होगा कि मैक्सिमम ब्रेक सिलेंडर में जो प्रेशर जाता है वो कितना जाता है? 3.8 kg/cm² जाता है। तो इसका जो इमरजेंसी एप्लीकेशन में कितना हो जाएगा? 3.8 हो जाएगा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बी नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि व्हाट इज़ द डिस्टेंस बिटवीन टू सेंटर पिवोट ऑफ एलएचबी कोच। एलएचबी कोच में जो है दो सेंटर पिवोट के बीच में जो है दूरी कितना होता है? तो दो सेंटर पिवोट के बीच में दूरी होता है 14,900 mm। तो इसका ये आंसर जो है सही हो जाएगा। ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन देखिए यहाँ पर आपका, इस क्वेश्चन का देखिए, व्हाट इज़ द लेंथ ओवर सीबीसी ऑफ एलएचबी कोच। अभी जस्ट हम लोग देखें तो इसी क्वेश्चन को जो है फिर से रिपीट हो गया ये क्वेश्चन। आपका यहाँ पर अगर बॉडी रहेगा तो कितना होगा, और आपका सीबीसी है तो कितना होगा। तभी यहाँ पे सीबीसी पूछा है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ए नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। और सीबीसी रहेगा तो कितना, बॉडी रहेगा यहाँ पर तो कितना होगा? आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए कि अगर 15 नंबर का अगर सीबीसी के बदले बॉडी रहेगा तो लेंथ एलएचबी का कितना हो जाएगा। अभी जस्ट हम बताएं, जो यहाँ से जो आप इसका कमेंट बॉक्स में आंसर कर सकते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लेंथ ओवर कपलर फेस ऑफ बॉक्सन ईएल वागन। तो जो बॉक्सन ईएल वागन रहता है उसका कपलर फेस के बीच में जो लंबाई होता है वो होता है 10,713 mm। यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ है 10,713 mm, आंसर हो जाएगा मेरा ए नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे इसका क्या आंसर हो जाएगा, ए नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये जो है यहाँ पर क्वेश्चन में थोड़ा सा मॉडिफाई करिएगा, यहाँ पर जो है बॉक्सन ईएल लिखिएगा, सॉरी बॉय ईएल, ठीक है। तो ये बॉय ईएल का क्वेश्चन है। तो बोल रहा है मैक्सिमम एक्सल लोड ऑफ बॉय ईएल वागन इज। तो बॉय ईएल का जो मैक्सिमम एक्सल लोड होता है वो होता है आपका कितना टन होता है, 25 टन। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, सी नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि मैक्सिमम डिफरेंस ऑफ व्हील डाया अलाउएबल बिटवीन टू बॉगी ऑफ बीसीएन ए वागन इज। तो सबसे पहले हम लोग को जो है यहाँ पे अच्छे से इस क्वेश्चन को अच्छे से समझिए। यहाँ पर क्या पूछ रहा है कि आपके पास क्या है, सबसे पहले हम लोग को समझना पड़ेगा। जैसे मान चलिए ये बॉगी है, ठीक है, तो यहाँ पे एक व्हील होगा, ठीक। उसके बाद इधर भी व्हील होगा, है ना, इधर भी व्हील होगा, यहाँ भी व्हील होगा, यहाँ भी व्हील होगा, यहाँ भी व्हील होगा। ये पूरा वागन का हम बता रहे हैं। तो 8 व्हील हुआ टोटल। तो 8 व्हील में जो यहाँ पर एक्सल है, ये वाला एक्सल, ये एक्सल, तो इस एक्सल पे अगर आपको सेम एक्सल पूछा जाए, सेम एक्सल अगर पूछा जाए तो सेम एक्सल में जो व्हील डाया का जो डिफरेंस रहता है वागन में वो होता है आपका 0.5 mm का। कितना, 0.5 mm का सेम एक्सल पे, ठीक है। उसी तरह से अब हम मान चलिए यहाँ पर ये पूरा बॉगी का हम बात कर रहे हैं, इस पूरे बॉगी का बात कर रहे हैं। तो एक बॉगी का अगर पूछा जाए, जैसे यहाँ पर ये पूरा बॉगी हम बना रहे हैं, ये पूरा बॉगी, यहाँ पे ये एक्सल है, यहाँ पे एक्सल है, ये पूरा एक बॉगी हुआ, ठीक है। तो ये इस एक बॉगी में आपको अगर व्हील सेम बॉगी पर पूछा जाए तो सेम बॉगी पर जो है इसका आंसर क्या हो जाएगा, व्हील डाया का डिफरेंस हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका 13 mm का। कितना हो जाएगा, 13 mm का सेम बॉगी पर। लेकिन यहाँ पे पूछा टू बॉगी मतलब हो जाएगा सेम कोच। तो यहाँ पर जो 2 बॉगी है, एक बॉगी आपका हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर हो जाएगा, और एक बॉगी हो जाएगा यहाँ पर। तो ये पूरा का वागन हो गया, है ना। पूरा वागन में अगर आपको पूछा जाए तो 2 बॉगी में होता है 25 mm का। कितना होता है, 25 mm का। तो इसको याद रखेंगे। जो मैक्सिमम डिफरेंस व्हील डाया का अलाउएबल होता है 2 बॉगी में, यानी कि पूरा कोच में होता है वो, सॉरी पूरा वागन में होता है, कितना होता है, 25 mm का। यहाँ पे एक आंसर हो जाएगा। यहाँ पे 2 बॉगी के बदले अगर सेम एक्सल पूछा जाएगा तो कितना हो जाएगा, 0.5 mm का। सेम एक्सल के बदले अगर यहाँ पे सेम बॉगी पूछा जाएगा, ठीक है, एक ही बॉगी 1 बॉगी पूछा जाएगा तो कितना हो जाएगा, 13 mm का। तो इसको याद रखिएगा, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन पूछ रहा है कि मैक्सिमम परमिसिबल स्पीड इन किलोमीटर पर आवर ऑफ बॉबी एन वागन इज। जो बॉबी एन वागन होता है उसका जो स्पीड होता है वो होता है 65 किलोमीटर पर आवर। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा सी नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि व्हील डाया और बॉक्सन M1 वागन डिक्लेयर कंडेम व्हेन इट कम्स बिलो। तो जो हम लोग जानते हैं कि जो व्हील होता है उसका नया में डायमीटर कितना होता है, नया में होता है 1000 mm। और जो कंडम होता है वो कितने पे कंडम होता है, कंडम होता है आपका 906 mm पे। तो यहाँ पे वही क्वेश्चन पूछ रहा है कि कितने पे कंडम होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, बी नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो कितने से कम होने पे कंडम होगा, 906 mm से कम होने पे कंडम हो जाएगा। बॉक्सन M1 यहाँ पर जो है थोड़ा सा क्वेश्चन को ट्विस्ट करने के लिए दिया है, लेकिन यहाँ पे बॉक्सन M1 रहे, HL रहे, बियोबेरन रहे, कुछ भी रहे, उसका जो व्हील डाया होगा क्या होगा, 906 mm पे ही कंडम होगा। तो इसको याद रखेंगे, नया में 1000 mm और कंडम कितना पे होगा, 906 mm पे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि विच टाइप ऑफ वागन हैविंग नो एनी बॉटम और साइड डिस्चार्ज वागन। आप अगर मेरा वीडियो देखे होंगे तो एक हम वीडियो डाले थे बॉक्सन एस वागन का, ठीक है। बॉक्सन एस वागन में हम आपको बताए थे कि इसमें कोई भी आपको डिस्चार्ज जो है नहीं साइड डिस्चार्ज होता है नहीं बॉटम डिस्चार्ज होता है, छोटा सा दरवाजा रहता है, ठीक है। और इसमें हम लोग क्या करते हैं, टिपलिंग करते हैं। तो यही क्वेश्चन यहाँ पे पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा रेक है, मतलब स्टॉक है जिसका जो है आपका नहीं साइड डिस्चार्ज होता है नहीं बॉटम डिस्चार्ज होता है, ठीक है। तो साइड डिस्चार्ज भी नहीं होगा, बॉटम डिस्चार्ज भी नहीं होगा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, बॉक्सन एस वागन, सी नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा 21 नंबर का। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि प्रेशर इन फीड पाइप, फीड पाइप में जो है प्रेशर कितना होता है। तो यहाँ पर जो है हम लोग जानते हैं कि फीड पाइप में कितना प्रेशर होता है, 6 kg/cm² प्रेशर होता है। ब्रेक पाइप में कितना प्रेशर होता है, 5 kg। फीड पाइप में कितना होता है, 6 kg।
तो इसको जो है हम लोग याद रखेंगे। ये जो है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी बार पूछा गया है, तो इसको जो है आसान क्वेश्चन है, यहाँ से आप क्वेश्चन जो है इजीली बना सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है 23 नंबर क्वेश्चन है। 23 नंबर क्वेश्चन है कि विच टाइप ऑफ बियरिंग्स आर यूज्ड इन बॉक्स एंड एचएल वागन। जो बॉक्स एंड एचएल वागन है उसमें किस तरह का बियरिंग यूज होता है। तो हम लोग जानते हैं कि जो बॉक्स एंड एचएल वागन है उसमें कौन सा बियरिंग होता है, CTRB यूज होता है। सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सी नंबर सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन 24 नंबर क्वेश्चन है, हाउ मैनी नंबर्स ऑफ ब्रेक सिलेंडर्स आर प्रोवाइडेड इन LHB कोच। LHB कोच में जो है टोटल ब्रेक सिलेंडर कितना यूज होता है, टोटल 8 ब्रेक सिलेंडर यूज होता है। ठीक है, तो इसको याद रखेंगे, एक बॉगी में 4 होता है, 2 बॉगी में 8 होता है, तो टोटल कोच में जो है एक कोच में कितना होता है, 8 ब्रेक सिलेंडर यूज होता है। आंसर हो जाएगा डी नंबर, इसका सही आंसर हो जाएगा। अब हम लोग चलते हैं 25 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 25 नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है कि PEASD इज प्रोवाइडेड इन विच टाइप ऑफ रोलिंग स्टॉक। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए PEASD का फुल फॉर्म क्या होता है। PEASD का फुल फॉर्म होता है पैसेंजर, P मतलब होता है पैसेंजर, E मतलब इमरजेंसी, A मतलब अलार्म, S मतलब सिग्नल, D मतलब डिवाइस। तो इसको याद रखेंगे, इसका आप जो है फुल फॉर्म लिख लीजिए। PEASD का फुल फॉर्म होता है पैसेंजर, इमरजेंसी, अलार्म, सिग्नल, डिवाइस। तो यहाँ नाम से ही लग रहा है कि ये पैसेंजर मतलब कोचिंग में ही यूज होगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, A नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसका जो है आप आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिए कि ब्रेक पाइप में कितना प्रेशर रहता है। ब्रेक पाइप में कितना प्रेशर रहता है, 6, 5, 4.5, 0। ठीक है, तो इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, काफ़ी ज़्यादा ट्रिकी क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। 27 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि अगर आप ब्रेक पाइप का प्रेशर को कम करिएगा तो क्या होगा, ब्रेक अप्लाई होगा कि ब्रेक रिलीज होगा कि CR चार्जिंग होगा कि MR का प्रेशर बढ़ेगा। तो जब भी आप ब्रेक पाइप का प्रेशर को कम करेंगे आपका ब्रेक अप्लाई हो जाएगा। तो वही होता है, जब भी जैसे BP में 5 kg प्रेशर है, ड्राइवर वहाँ से ड्रॉप करेगा BP का प्रेशर को, तो क्या हो जाएगा, ब्रेक अप्लाई हो जाएगा। तो आप जो है अगर आप एयर ब्रेक सिस्टम मेरा वीडियो देखे हुए हैं तो वहाँ पर हम अच्छे से बताएं कि जब भी BP का प्रेशर ड्रॉप होता है तो क्या होता है, ब्रेक अप्लीकेशन होता है। तो यहाँ से इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, B नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि PEASD इज प्रोवाइडेड विथ चॉक ऑफ द फॉलोइंग डाया। निम्नलिखित में से कितने डाया का जो है चॉक दिया जाता है PEASD में। तो जो है आपका 8 mm का जो है डाया का जो है ये चॉक डाया होता है इसका, पैसेंजर, इमरजेंसी, अलार्म, सिग्नल, डिवाइस का। ठीक, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, C नंबर इसका सही हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है टू कंट्रोल द लेटरल स्विंग ऑफ द बॉलस्टर विच कंपोनेंट इज प्रोवाइडेड इन SCF बॉगी। SCF बॉगी में जो है क्या यूज किया जाता है लेटरल स्विंग को कंट्रोल करने के लिए। तो लेटरल स्विंग को कंट्रोल करने के लिए हम लोग यूज करते हैं इक्विलाइजिंग स्टेरॉयड का। तो यहाँ पर जो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, C नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि व्हाट इज द परमिसिबल वेरिएशन इन व्हील डाया ऑन द सेम ट्रॉली ऑफ बॉक्स एंड वागन। ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा क्वेश्चन है। अभी हम जस्ट बताएं कि अगर आपको सेम ट्रॉली पूछा जाए तो सेम ट्रॉली में कितना होता है, 13 mm होता है, और 2 ट्रॉली पूछा जाए तो 25 mm हो जाएगा। ठीक है, और सेम एक्सल पूछा जाए तो 0.5 mm हो जाएगा। तो ये जो है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, A नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। 31 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है द प्लेसर पॉइंट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग लिक्विड इज मोर। प्लेसर पॉइंट क्या होता है कि प्लेसर पॉइंट वैसा पॉइंट होता है जहाँ पर जैसे आपका, इसको हम लोग ऐसे समझ सकते हैं कि जिसका प्लेसर पॉइंट कम होगा उसमें आग जल्दी पकड़ेगा। तो आप बताइए कि किस में आग जल्दी पकड़ेगा, पेट्रोल में जल्दी पकड़ेगा, ऑब्वियसली जल्दी पकड़ेगा, इसका मतलब इसका प्लेसर पॉइंट कम है। ठीक है, ये कम टेम्परेचर पे ही इसमें आग पकड़ लेगा। उसी तरह से डीजल, तो पेट्रोल से ज़्यादा डीजल का होता है, डीजल से ज़्यादा केरोसिन का होता है, सबसे ज़्यादा मस्टर्ड ऑयल का होगा। तो इसमें प्रेशर पॉइंट पूछा है किसका ज़्यादा होता है, तो मस्टर्ड ऑयल का सबसे ज़्यादा होगा, उसके बाद किसका होगा, केरोसिन ऑयल का होगा, उसके बाद किसका होगा, डीजल का होगा, और सबसे कम किसका होगा, पेट्रोल का होगा। इसलिए पेट्रोल में क्या होता है, आग जल्दी पकड़ लेता है। तो ये इसका आंसर क्या हो जाएगा, मस्टर्ड ऑयल इसका सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि अभी मोर पूछा है। ठीक है, अगर यहीं पर अगर लेस पूछता है, सबसे कम पूछता है, तो आंसर हो जाता है पेट्रोल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर जो है काफ़ी ज़्यादा अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन है प्रोजेक्शन ऑफ बफर फ्रॉम हेड स्टॉक शुड बी विद इन द फॉलोइंग लिमिट। किस लिमिट में जो है आपका बफर का प्रोजेक्शन होगा। ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा क्वेश्चन है। इसका आप आंसर कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं, नहीं होने से हम जो आपको आपका इसका आंसर बता देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 33 नंबर क्वेश्चन। 33 नंबर क्वेश्चन है कि B क्लास ODC का फुल फॉर्म होता है ओवर डायमेंशनल कंसाइनमेंट। तो B क्लास ODC इज अलाउड टू मूव इन डे एंड नाइट टाइम एट द स्पीड ऑफ 10 किलोमीटर प्रति आवर।
तो बोल रहा है कि दिन और रात में जो है बी क्लास ओडिसी जो है वो कितने किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलती है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर, यानी कि 40 किलोमीटर। तो जो बी क्लास ओडिसी है वो 40 किलोमीटर प्रति घंटा के रफ्तार से चलती है। ठीक है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपका क्वेश्चन पूछ रहा है 34 नंबर, व्हाट इज़ द मैक्सिमम डाया ऑफ व्हील ऑफ ICF कोच। तो जो ICF कोच होता है उसका मैक्सिमम व्हील डाया कितना होता है, 915 mm। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, सी नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। तो आप जो है इसको याद रखेंगे, सी नंबर। और यहीं पे जो है आपको अगर पूछा जाए कि इसका कंडेमिंग लिमिट कितना होता है, तो कंडेमिंग लिमिट आप बताएंगे इसका जो है कमेंट बॉक्स में कितना होता है, नहीं होने से हम बताएंगे। ठीक है। और ये 1000 किसका होता है, 1000 आपका व्हील का जो किसना बॉगी है उसमें जो है आपका नया में होता है। ठीक है, मैक्सिमम व्हील है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि इन बॉक्सन वागन मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन ब्रेक ब्लॉक एंड व्हील इन रिलीज पोजिशन। जब आप ब्रेक रिलीज कर देते हैं तो ब्रेक ब्लॉक और व्हील के बीच में मिनिमम डिस्टेंस कितना होना चाहिए। ठीक है, तो इसका जो है आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिए, नहीं होने से हम बताएंगे आपको। ठीक है, 2-3 क्वेश्चन हम आपको छोड़ रहे हैं आपके होमवर्क के लिए। ठीक है, 36 नंबर हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है ये क्वेश्चन, को काफ़ी ज़्यादा बार डिस्कस कर चुके हैं और ये क्वेश्चन पूछा भी गया है। तो पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेंटेनेंस मैनुअल ऑफ केसनब बॉगी। केसनब बॉगी का जो है मेंटेनेंस मैनुअल किसके थ्रू होता है। तो अभी हम लोग जस्ट डिस्कस किए थे इससे पहले ही, जो केसनब बॉगी है उसका जो है मेंटेनेंस मैनुअल किसका क्या होता है, ये होता है G95। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, G95 हो जाएगा केसनब बॉगी का। G97 किसका होता है, आप कमेंट बॉक्स में हमको बताइए कि G97 किसका होता है, और G79 किसका होता है, ये भी कमेंट बॉक्स में बताइए। तो इसका सही आंसर हो गया ए, G95। G73 हम लोग बताया है किसका होता है, ये होता है BO-BRN वागन का। तो जहाँ भी BO-BRN या वागन यूज होता है तो उसका मेंटेनेंस मैनुअल कितना होगा, G73 होगा। ठीक है, G95 कितना होगा, केसनब बॉगी का। ये दोनों आपको जो है बताना है कमेंट बॉक्स में, ये किसका जो है मेंटेनेंस मैनुअल है। नेक्स्ट क्वेश्चन 37 नंबर क्वेश्चन है, द गैप बिटवीन बॉटम ऑफ द CBC एंड टॉप ऑफ लॉक लिफ्टर असेंबली इज मेंटेन्ड बाय। कितना मेंटेन हम लोग करते हैं, जो CBC का बॉटम है और लॉक लिफ्टर का जो टॉप है उसके बीच में कितना गैप होना चाहिए, 25 mm का गैप होना चाहिए। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 25 mm गैप हो जाएगा। 37 का क्या हो जाएगा, सी नंबर जो है सही आंसर हो जाएगा। ठीक, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 38 नंबर क्वेश्चन। 38 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि स्टैंडर्ड टाइम स्पेसिफाइड फॉर प्रीमियम रेक एग्जामिनेशन। प्रीमियम रेक एग्जामिनेशन के लिए जो है कितना टाइम दिया गया है, 6 घंटा किसके लिए दिया गया है, CC रेक के लिए। 3 घंटा किसके लिए दिया गया है, इंड टू इंड के लिए। किसके लिए, इंड टू इंड के लिए। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंटेंसिव एग्जामिनेशन बोलते हैं। प्रीमियम के लिए कितना टाइम दिया गया है, 4.5 घंटा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, सी नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। तो इसको जो है आप याद रख सकते हैं। यहीं प्रीमियम के बदले CC रेक रहेगा तो क्या आंसर हो जाएगा, 6 घंटा। यहीं प्रीमियम के बदले इंटेंसिव रहेगा या फिर इन टू इन रहेगा, क्या आंसर हो जाएगा, 3 घंटा। यहाँ पे प्रीमियम पूछा, इसका आंसर क्या हो जाएगा, 4.5 घंटा। तो 38 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा, सी नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन बोल रहा है कि मैक्सिमम फ्री हाइट ऑफ स्नबर स्प्रिंग ऑफ केसनब 22 HS बॉगी इज। जो केसनब 22 HS बॉगी रहता है उसका स्नबर का जो मैक्सिमम हाइट होता है वो होता है 293 mm। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, बी नंबर इसका सही हो जाएगा। इसका जो मिनिमम होता है वो होता है आपका 278। कितना होता है, 278। तो स्नबर में मिनिमम 278, मैक्सिमम 293। तो इसको याद रखेंगे, ये जो है काफ़ी ज़्यादा अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है 40 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द डिस्टेंस बिटवीन जर्नल सेंटर ऑन केसनब बॉगी इज। जो केसनब बॉगी है उसके जर्नल सेंटर का जो है डिस्टेंस कितना होता है। तो जर्नल सेंटर का डिस्टेंस होता है वो 2260 होता है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, सी नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इसको जो है आप याद रखेंगे। ये 2000 क्या है, 2000 यह व्हील बेस है। ठीक है, केसनब बॉगी का क्या है, ये व्हील बेस है। 41 नंबर हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। 41 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि व्हाट इज़ द वियर लिमिट ऑफ केसनब बॉगी साइड फ्रेम फ्रिक्शन प्लेट। जो साइड फ्रेम फ्रिक्शन प्लेट होता है उसका जो वियर लिमिट होता है वो कितना होता है, 4 mm होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी। नया में कितना होता है, 10 mm होता है। तो न्यू में जो है साइड फ्रेम फ्रिक्शन प्लेट का जो थिकनेस होगा वो कितना होगा, 10 mm होगा, और कंडेमिंग कितना होगा, 4 mm पे। तो इसका वियर लिमिट हो जाएगा 4 mm। सी नंबर इसका सही आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं 42 नंबर क्वेश्चन।
42 नंबर क्वेश्चन आपका जो है ये देखिए, कलर कोडिंग से रिलेटेड है, कृष्णभोगी का स्प्रिंग से रिलेटेड। स्प्रिंग पर हम जो है एक अलग से वीडियो बनाएंगे, उसका सारा कुछ आपको जो है पूरा डिटेल मिल जाएगा। तो यहाँ पर जो है अभी चूंकि बताने से जो है काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाएगा, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जो है इसको डिस्कस करेंगे। दो क्वेश्चन को 42 एंड 43 को जो है हम लोग अलग दूसरे वीडियो में डिस्कस करेंगे, ठीक है। 44 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि ICF कोच में जो है एक बैटरी बॉक्स में कितना बैटरी लगता है। तो अगर आप जो है काम करते हैं ICF में, तो आप जो है आपको पता होगा कि बैटरी बॉक्स में कितना बैटरी लगता है। इसको जो है आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिए। आंसर नहीं मिलने से हम जो है 44 का जो है आंसर आपको कमेंट में ही कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा क्वेश्चन है। 45 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि ए डायमेंशन ऑफ SAB फॉर 13 टन एक्सल लोड ICF कोच इज। जो ICF कोच 13 टन का है, उसका जो ए डायमेंशन होता है वो कितना होता है। ए डायमेंशन होता है 16 + 2 - 0, ठीक है। 16 प्लस एक्चुअली 16 ± 2 होता है। तो यहाँ पे जो है +-2 मान चलिए, ठीक है, +-2 ले लीजिए, इसको हटा दीजिए। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसको 0 हटा देंगे, यहाँ पे +-2 होगा, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ए नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। तो 13 टन में जो ए डायमेंशन होता है वो कितना होता है 16 +-2। यहीं पर अगर 13 के बदले आपको अगर यहाँ पे 16 पूछ दिया जाए, तो उसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 22 +-2 हो जाएगा, ठीक है, +-2 हो जाएगा, ये हो जाएगा। और यहीं पे अगर आपको ए के बदले ई पूछ दिया जाए कि ई डायमेंशन कितना होता है, तो ई डायमेंशन होता है 375 ±25। ये 13 टन और 16 टन दोनों में सेम होता है ई डायमेंशन। तो ये ई डायमेंशन भी याद रखेंगे, ए डायमेंशन भी याद रखेंगे। ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। यहाँ से जो है एक क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, ए डायमेंशन भी और ई डायमेंशन भी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि फीड पाइप प्रेशर इन लास्ट व्हीकल ऑफ बॉक्सन वागन हैविंग 57 वागन। देखिए पूरा रेक में जैसे 60 वागन है, तो यहाँ पर जो है कंडीशन है, जैसे आपका इंजन में BP का प्रेशर 5 kg है, तो लास्ट व्हीकल में अगर आपका पूरा रेक में अगर 56 वागन है, तो जो लास्ट व्हीकल होगा, लास्ट व्हीकल का जो मिनिमम प्रेशर होना चाहिए वो होना चाहिए आपका कितना होना चाहिए 4.7, आपका जो है 56 वागन तक 4.8 होना चाहिए, ठीक है। और अगर आपका 56 वागन से ज़्यादा हो गया, 56 से ज़्यादा हो गया, तो जो लास्ट व्हीकल का प्रेशर है, LV का प्रेशर है, लास्ट व्हीकल का प्रेशर कितना होना चाहिए 4.7 होना चाहिए, मिनिमम होना चाहिए, इससे ज़्यादा हो सकता है, ठीक है। तो ये हो गया ब्रेक पाइप का। लेकिन यहाँ पे पूछ रहा है फीड पाइप, तो फीड पाइप में जो प्रेशर होता है 6 kg इंजन में प्रेशर आता है। अगर 56 वागन तक है, तो जो फीड पाइप में लास्ट व्हीकल का प्रेशर होगा वो होगा 5.8 kg/cm²। और 56 से अगर ज़्यादा है, 56 से अगर पूरा रेक में ज़्यादा है, 57, 58, 60 वागन है, तो जो LV का प्रेशर होगा वो कितना हो जाएगा 5.7 mm तक होना चाहिए, इससे ज़्यादा भी हो सकता है। तो चूँकि ऑप्शन में जो है 5.7 mm नहीं दिया है, यहाँ पे 57 वागन पूछा है, मतलब 56 से ज़्यादा है, तो यहाँ पर हम 5.7 नहीं दिया, तो हम 5 क्या मारेंगे 5.8 मारेंगे, ठीक है। तो ये जो है आपका आंसर क्या हो जाएगा, बी नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा क्वेश्चन है। 47 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि लेंथ ऑफ आवर बॉडी अप टू हेड स्टॉक ऑफ ICF BG कोच। जो ब्रॉड गेज का जो ICF कोच है, उसका हेड स्टॉक तक का जो लंबाई है एक कोच का, वो कितना होता है। तो ये आपका याद रखेंगे 2296, एक्चुअली 2297 होता है, तो यहाँ पे 96 याद रखेंगे। यही ये आपका जो है ए नंबर आपका जो है सही आंसर हो जाएगा। यहीं पर अगर बॉडी के यहाँ पे हेड स्टॉक के बदले, अगर यहाँ पे हेड स्टॉक के बदले आपसे जो है बॉडी पूछ दिया जाए, तो बॉडी अगर पूछ दिया जाए तो इसका आंसर हो जाएगा 21337। इसका आंसर बी नंबर हो जाएगा। यहीं पे अगर हेड स्टॉक के बदले क्या रहेगा, बॉडी रहेगा, तो इसका बी आंसर हो जाएगा। हेड स्टॉक है तो क्या हो जाएगा, ए आंसर इसका सही हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि IL रिक्वायर्ड टू फिल अप द मॉडिफाइड एक्सल बॉक्स गाइड टू अचीव 40 mm IL लेवल अबव द गाइड कैप। तो जो गाइड कैप में हम लोग 40 mm तक तेल देते हैं, तो मॉडिफाइड एक्सल बॉक्स गाइड में हम लोग कितना लीटर तेल देते हैं। तो चूँकि मॉडिफाइड पूछा है, मॉडिफाइड में हम लोग 1.6 लीटर देते हैं, अनमॉडिफाइड में हम लोग 1.4 देते हैं। तो यहाँ पे मॉडिफाइड पूछा है, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, बी इसका सही आंसर हो जाएगा। तो इसको याद रखिएगा, आपसे जब मॉडिफाइड भी पूछा जा सकता है, अनमॉडिफाइड भी पूछा जा सकता है। अनमॉडिफाइड रहेगा तो आंसर होगा 1.4, मॉडिफाइड पूछा है आंसर होगा 1.6। 40 mm तक जो है इसका जो लेवल मेंटेन रहना चाहिए। 40 mm को मेंटेन करने के लिए कितना तेल लगता है, 1.6 लीटर हम लोग को तेल लगता है। तो 48 नंबर हम लोग जो है आंसर कर चुके हैं।
अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन बोल रहा है कि द पीएल नंबर ऑफ स्टॉक आइटम कंसिस्ट ऑफ हाउ मेनी डिजिट। जो पीएल नंबर रहता है उसमें तो टोटल कितने डिजिट होते हैं। पीएल का फुल फॉर्म होता है प्राइस लिस्ट। क्या होता है? प्राइस लिस्ट, प्राइस लिस्ट नंबर। जो भी हम लोग के पास स्टॉक आइटम है सबका एक पीएल नंबर होता है। ठीक है, पीएल नंबर से आपको पता चल जाएगा कि ये जो आइटम है वो कहाँ पर यूज होने वाला है। ठीक है, टोटल 8 डिजिट होता है। सबसे पहले जो है एक कैटेगरी होता है मेन कैटेगरी, जो कि आपको ये जो जैसे एयर ब्रेक में यूज होगा। ठीक है, तब एयर ब्रेक में क्या है, एयर ब्रेक जैसे यहाँ पे इसमें 2 डिजिट होता है। फिर एयर ब्रेक का उसका सब सिस्टम डीबी है कि क्या है, उसमें यहाँ पे आपका उसका अलग कोड होता है, तो इसमें 2 डिजिट होता है। इसके बाद 3 डिजिट यहाँ पर होता है। 3 डिजिट ये क्या होता है? सीरियल नंबर होता है। उसके बाद 1 डिजिट और होता है, वो होता है चेक डिजिट। टोटल कितना डिजिट हो गया? टोटल 8 डिजिट हो गया। 2 2 4 3 7 1 8। तो टोटल पीएल नंबर में कितना डिजिट होता है? 8 डिजिट होता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। तो इसको जो है आप नोट कर लेंगे, ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, और नेक्स्ट हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका एस्टेब्लिशमेंट से ही रिलेटेड। फेयर ऑफ ए ट्रेन बाय प्रिविलेज टिकट ऑर्डर इन रिस्पेक्ट टू द ओरिजिनल फेयर। जब आप पीटीओ से टिकट लेते हैं तो जो आपका ओरिजिनल फेयर है उसका कितना रुपया आपको देना पड़ता है। तो जितना भी ओरिजिनल फेयर होगा उसका 1/3 आपको पे करना पड़ेगा। तो 1/3 आप पे करेंगे पीटीओ में, प्रिविलेज टिकट ऑर्डर में। ठीक है, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बी नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 51 नंबर हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। 51 नंबर क्वेश्चन है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है ये भी। क्वेश्चन बोल रहा है कि ड्यूरेशन ऑफ पैटर्निटी लीव एट ए टाइम इज। पैटर्निटी लीव 2 बच्चा तक के लिए सीमित है। तो एक बार में जो है आप पैटर्निटी लीव कितना ले सकते हैं? 15 दिन का पैटर्निटी लीव ले सकते हैं। तो आपको जो आंसर क्या हो जाएगा? डी नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। 51 का क्या हो जाएगा? डी नंबर सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 52 नंबर क्वेश्चन है। हाउ मैनी सेट्स ऑफ प्रिविलेज पास टाइटल बाय द नॉन गेजेटेड रेलवे एम्प्लॉय अप टू 5 ईयर। 5 साल तक सिर्फ आपको 1 सेट पास मिलेगा। 5 साल के बाद आपको 3 सेट पास मिलेगा। तो यहाँ पर जो है अप टू पूछा है 5 साल, आंसर हो जाएगा 1 सेट। ठीक है, क्या आंसर? बी नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। यहीं पे अगर आफ्टर पूछता, आफ्टर 5 ईयर, तो क्या आंसर हो जाता है? ए आंसर हो जाता है। तो आप जब क्वेश्चन बना रहे हैं तो आप क्वेश्चन जो है अच्छे से पढ़ेंगे कि पहले पूछा 5 साल से पहले पूछा है कि 5 साल के बाद पूछा है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन में 5 साल से पहले पूछा है, आंसर हो जाएगा ए। 5 साल के बाद पूछेगा, आंसर हो जाएगा 3। ठीक है, 1 हो जाएगा ये। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि मैक्सिमम डेज ऑफ एलएपी कैन बी डिपॉजिटेड। तो जो मैक्सिमम डेज आपका जो एलएपी है वो आपके कितना आपके जो है अकाउंट में जमा हो जाएगा। तो टोटल जो है मैक्सिमम एलएपी हम लोग के पास जो है टोटल 300 तक ही जो है डिपॉजिट हो सकता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ए नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। 300 ही एलएपी जो है हम लोग के अकाउंट में जो है डिपॉजिट हो सकता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 54 नंबर क्वेश्चन है। 54 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि मैक्सिमम टाइम्स ऑफ लीव इनकेसमेंट थ्रू इंटायर सर्विस पीरियड। तो जो इंटायर सर्विस पीरियड है तो आप जो है एक बार में 1 साल में जो है 10 एलपी को जो है आप बेच सकते हैं। ठीक है, इसको इनकेसमेंट कर सकते हैं, इसका पैसा ले सकते हैं। और ये प्रत्येक साल नहीं होता, ये होता है अल्टरनेट ईयर। ये मतलब 2 साल पे एक बार होता है ना। तो 2 साल पे एक बार होता है और प्रत्येक सर्विस मतलब पूरे सर्विस पीरियड में आप जो है टोटल 60 एलएपी का इनकेसमेंट कर सकते हैं। तो 60 एलएपी का हम लोग इनकेसमेंट करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 60/10। एक बार में 10 एलएपी, तो ये कितना बार हो जाएगा? टोटल 6 बार हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, 10-10 करके हो जाएगा एक बार में। तो टोटल जो है पूरे सर्विस पीरियड में हम लोग कितना बार इनकेसमेंट कर सकते हैं? 6 टाइम। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ए नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। तो ये भी आपका काफ़ी ज़्यादा अच्छा क्वेश्चन था। अब यहाँ पे देखिए ये क्वेश्चन जो है 55 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड टू डिजास्टर मैनेजमेंट। इसमें से कौन सा डिजास्टर मैनेजमेंट से रिलेटेड नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए इसका सबसे पहले फुल फॉर्म याद रखिए। इसका फुल फॉर्म होता है एक्सीडेंट रिलीफ ट्रेन। क्या होता है? ART का फुल फॉर्म, ए नंबर में ART। ART का फुल फॉर्म क्या होता है? एक्सीडेंट रिलीफ ट्रेन। क्या होता है? एक्सीडेंट रिलीफ ट्रेन। ठीक है, तो आपको नाम से ही लग रहा है ये एक्सीडेंट से रिलेटेड है, तो डिसेस्टर होगा ही। तो इसका ये जो आंसर नहीं हो सकता है। ARME ये इसका फुल फॉर्म होता है, इसका फुल फॉर्म आप याद रखेंगे। ठीक है, एक्सीडेंट रिलीफ मेडिकल इक्विपमेंट।
इसका होता है एक्सीडेंट रिलीफ मेडिकल इक्विपमेंट, ये भी एक्सीडेंट से रिलेटेड है, तो ये भी डिसेस्टर से रिलेटेड है। यहाँ पे नॉट पूछ रहा है तो ये भी डिसेस्टर से रिलेटेड है, ये भी डिसेस्टर से रिलेटेड है, तो ये आंसर नहीं होगा। स्पार्ट, स्पार्ट का फुल फॉर्म होता है सेल्फ प्रोपेल्ड एक्सीडेंट रिलीफ ट्रेन, तो ये भी एक्सीडेंट से रिलेटेड है, तो ये भी आपका डिसेस्टर में काम आता है। ये तीनों आपका डिसेस्टर में काम आता है। स्पाइक, स्पाइक का फुल फॉर्म होता है सेल्फ प्रोपेल इंस्पेक्शन कार, जो भी ऑफिसर है जैसे DRM सर हो गए, तो इस अगर ये कहीं भी इंस्पेक्शन करने जाते हैं तो स्पाइक से जाते हैं, ठीक है। इसका जो डिसेस्टर से कोई भी लेना देना नहीं है, तो यही आंसर जो है मेरा क्या हो जाएगा, स्पाइक हो जाएगा। यहाँ पर नॉट रिलेटेड पूछा है, ठीक है। तो यहाँ जो है काफ़ी ज़्यादा अच्छा क्वेश्चन था, इसको जो है ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 56 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है ग्रेड पे ऑफ रेलवे एम्प्लॉय अंडर लेवल 6 इन 7 CPC। तो लेवल 6 का जो ग्रेड पे होता है वो कितना होता है, 4200 होता है, इसको याद रखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर जो है 4200 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 57 नंबर क्वेश्चन। 57 क्वेश्चन है कि विच काइंड ऑफ पास इज नॉट इंटाइटल्ड बाय ग्रुप C एंड ग्रुप D स्टाफ। जो ग्रुप C और ग्रुप D स्टाफ है उसको किस कलर का पास नहीं दिया जाता है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले पिंक पास दिया जाता है, ठीक है, पिंक या रेड बोलिए। ये आपका लेवल 1 से लेवल 4 तक जो स्लीपर क्लास ही अलाउड रहता है, इसमें पिंक हो गया। फिर आपका जो है येलो पास दिया जाता है, तो येलो पास आपको जो लेवल 5 जो 3rd AC तक अलाउड रहता है। फिर ग्रीन पास दिया जाता है, आपका लेवल 6 से ये शुरू हो जाता है, जो भी लेवल 6 में है 42 ग्रेड पे में उसको ग्रीन पास मिलता है, 2nd AC तक अलाउ है। ऑफिसर को जो है व्हाइट पास दिया जाता है, ठीक है। तो ये जो ग्रुप A ऑफिसर है और ग्रुप B गेजेटेड ऑफिसर है, इस दोनों को जो है कौन सा पास दिया जाता है, किस कलर का, व्हाइट कलर का। तो यहाँ पे बोल रहा है कि C और D को कौन सा नहीं दिया जाता है, तो व्हाइट कलर का नहीं दिया जाता है। क्यों? क्योंकि व्हाइट कलर का किसको दिया जाता है, क्लास A और क्लास B ऑफिसर को दिया जाता है, ठीक है, गेजेटेड ऑफिसर को। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, व्हाइट कलर इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप जो है यही बैटरी वाला क्वेश्चन है, इसका आप जो है कमेंट बॉक्स आंसर दीजिए, इसका आंसर हम बताएंगे। 59 नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है। 59 नंबर क्वेश्चन है कि हिंदी दिवस जो है सितंबर के किस दिन मनाया जाता है। तो हम लोग को पता है कि हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, 14 सितंबर को मनाया जाता है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, B नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। तो ये जो है B नंबर इसका सही आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा क्वेश्चन है। देखिए इस पर हम जो है एक वीडियो बना चुके हैं पहले ही, तो आप अगर नहीं देखें तो उसको देख लीजिए, काफ़ी ज़्यादा आपको क्लियर हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पे वेस्ट बंगाल पूछा था, ऐसा नहीं कि नेक्स्ट बार ही वेस्ट बंगाल पूछे, आपको असम पूछ सकता है, दिल्ली पूछ सकता है, कुछ भी पूछ सकता है। हम इस पर बनाए हुए हैं जो राजभाषा क्षेत्र है, ठीक है, राजभाषा क्षेत्र पर एक वीडियो बनाए हुए हैं, उस वीडियो को आप देख लीजिए, आपको जो है ये पूरा क्लियर हो जाएगा। इस क्वेश्चन को हम लोग अभी डिस्कस करेंगे, इसका लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। पूछ रहा है कि वेस्ट बंगाल जो है हिंदी के किस रीजन में आता है। यहाँ पे है ख रीजन, ठीक है, ये इंग्लिश में लिखा हुआ है ख रीजन, ये है ग रीजन और ये है क रीजन। तो क में कौन आएगा, क में हिंदी भाषी क्षेत्र आएगा, जैसे कि जहाँ पे हिंदी बोली जाती है या जहाँ की राजभाषा हिंदी है। तो यहाँ पर जो है आपका जैसे बिहार हो गया, यूपी हो गया, झारखंड हो गया, ठीक है, उत्तराखंड, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, इसमें क के क्षेत्र में अंदर में आएगा। ख में कौन कौन आएगा, ख में हिंदी से रिलेटेड जहाँ की भाषा है वहाँ की लिपि है, जैसे महाराष्ट्र हो गया, गुजरात हो गया, पंजाब हो गया, चंडीगढ़ हो गया, दादरा नगर हवेली हो गया, यहाँ पे ये किस में आएगा, ख में आएगा। इसके अलावा जितना भी बच गया वो किस में आएगा, ग में आएगा। ग में कौन कौन आएगा, जितना भी आपका नॉर्थ ईस्ट का स्टेट है, जैसे असम हो गया, नागालैंड हो गया, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम, ठीक है, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर। उसके बाद आपका वेस्ट बंगाल, केरल, तमिलनाडु, जहाँ पर मतलब हिंदी भाषा नहीं बोली जाती है या फिर वहाँ का जो भाषा ही अलग है, बिल्कुल ही अलग है, तो वहाँ उस वैसे क्षेत्र को हम लोग किस में रखेंगे, गौ क्षेत्र में। तो वेस्ट बंगाल में जो है बांग्ला भाषा बोली जाती है, ये भी आपका गौ क्षेत्र में आ जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा B नंबर, इसका सही आंसर हो जाएगा गौ क्षेत्र, ठीक है। इसको जो है आप राजभाषा क्षेत्र वाला जो वीडियो जरूर देख लीजिएगा, आपको ये क्वेश्चन जो है क्लियर हो जाएगा। यहाँ से एक क्वेश्चन रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 61 नंबर क्वेश्चन है कि एट प्रेजेंट हाउ मेनी लैंग्वेज आर इनलिस्टेड इन 8th शेड्यूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। संविधान के 8वीं सूची में जो है कितना भाषा जो है शामिल है, टोटल 22 भाषा शामिल है, तो इसको याद रखेंगे, टोटल 22 भाषा इसमें शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इन विच आर्टिकल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इट इज़ इंस्ट्रक्टेड फॉर स्प्रीड ऑफ हिंदी। तो हिंदी भाषा के जो है डेवलपमेंट के लिए जो है
किस आर्टिकल में बोला गया है कि हिंदी भाषा को डेवलप करना है। तो आर्टिकल 351 जो है हिंदी भाषा के डेवलपमेंट से रिलेटेड है। आर्टिकल 342 ये ट्राइबल कम्युनिटी से रिलेटेड है। और 349 जो है ये आपका जो लैंग्वेज से रिलेटेड है, स्पेशल प्रोसीड्योर से। तो यहाँ पे जो है हिंदी भाषा से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा हुआ है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 351 इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, 63 नंबर क्वेश्चन। 63 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि हाउ मैनी मेंबर्स आर देयर इन द पार्लियामेंट्री कमेटी ऑफ ऑफिशियल लैंग्वेज। तो जो ऑफिशियल लैंग्वेज है, राजभाषा है, तो उसका ये जो पार्लियामेंट्री कमेटी होता है उसमें टोटल कितने मेंबर होते हैं। तो पार्लियामेंट्री कमेटी में टोटल 30 मेंबर होते हैं। 30 मेंबर्स में जो है 20 मेंबर आपका लोकसभा से होगा और 10 मेंबर जो होगा वो आपका राज्यसभा से होगा। तो इसको याद रखेंगे, 20 मेंबर लोकसभा से, 10 मेंबर राज्यसभा से, टोटल 30 मेंबर जो है पार्लियामेंट्री कमेटी में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा अच्छा क्वेश्चन है, ये आपका जो है राजभाषा से रिलेटेड। बोल रहा है कि व्हेन वाज द ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट 1963 अमेंडेड। जो 1963 में ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट पास हुआ था उसको कब अमेंड किया गया। अमेंड मतलब संशोधन इसमें कब किया गया, ठीक है। तो ये जो संशोधन है ये आपका 1967 में किया गया था। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 1967 यानी कि डी नंबर हो जाएगा, 1967, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि व्हेन वाज द ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट 1963 पास। 1963 का जो ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट है ये 10 मई 1963 को पास हुआ था, ठीक है। तो इसको याद रखेंगे, ये डेट को 10 मई 1963 को पास हुआ था। तो इसमें से कोई भी आंसर नहीं होगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा, नन ऑफ द एबव इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 66 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि व्हाट इज द फॉरेन लैंग्वेज इंक्लूडेड इन 8th शेड्यूल। 8th शेड्यूल में कौन सा फॉरेन लैंग्वेज शामिल है। भूटानी नहीं है, चाइनीज नहीं है, नेपाली शामिल है, ठीक है। तो इसको याद रखेंगे, 8th शेड्यूल में कौन सा लैंग्वेज है, नेपाली जो है शामिल है। सी नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अब हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, 67 नंबर क्वेश्चन। 67 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि फ्रॉम विच कोर्स ऑफ राजभाषा ग्रुप सी कैटेगरी, यहाँ पे कैटेगरी इंप्लॉय होगा, ग्रुप सी कैटेगरी इंप्लॉय रिक्वायर्ड टू बी ट्रेन। तो जो ग्रुप सी कैटेगरी का एम्प्लॉय है वो जो है उसको प्रवीण ट्रेनिंग दिया जाता है, ठीक है। तो जो प्रवीण कोर्स है ये आपका 20 दिन का कोर्स होता है और ये ग्रुप सी कैटेगरी के एम्प्लॉय को दिया जाता है। तो ग्रुप सी में कौन सा आएगा, जैसे मराठी जो बोलता है या फिर गुजराती या फिर बांग्ला भाषा बोलता है, ठीक है। तो वहाँ पर जो है आपका प्रवीण ट्रेनिंग होता है। प्रज्ञा ट्रेनिंग क्या होता है, प्रज्ञा ट्रेनिंग जो है बी कैटेगरी का होता है। तो इसमें जो 15 दिन का ट्रेनिंग होता है बी कैटेगरी वाले के लिए, और ये होता है सी कैटेगरी वाले के लिए। प्रबोध जो है ये डी कैटेगरी वाले के लिए होता है। डी मतलब ये 25 दिन का ट्रेनिंग होता है। जितना भी साउथ इंडियन या इंग्लिश लैंग्वेज है ये आपका प्रबोध हो जाएगा, ठीक है। तो इसको याद रखेंगे, इसका आंसर क्या हो जाएगा, प्रवीण। नेक्स्ट क्वेश्चन है 68 नंबर, हु इज़ द चेयरमैन ऑफ सेंट्रल हिंदी कमेटी। जो केंद्रीय हिंदी समिति है, केंद्रीय हिंदी समिति, ठीक है, केंद्रीय हिंदी समिति। तो जो केंद्रीय हिंदी समिति है उसका अध्यक्ष जो है प्रधानमंत्री होता है। तो यही पूछ रहा है कि कौन अध्यक्ष होता है सेंट्रल हिंदी कमेटी का। तो आंसर क्या हो जाएगा, प्राइम मिनिस्टर। ये सेंट्रल हिंदी कमेटी किसके अंदर में आता है, ये होम मिनिस्ट्री के अंदर में आता है। तो इसको याद रखेंगे 68 नंबर क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा आसान क्वेश्चन, इंडियन रेलवे में टोटल कितने जोन है। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिए, काफ़ी ज़्यादा अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 70 नंबर क्वेश्चन। 70 नंबर क्वेश्चन है, 70 नंबर क्वेश्चन है कि इन विच प्लेस DLW सिचुएटेड। DLW कहाँ पर जो है सिचुएटेड। DLW का फुल फॉर्म डीजल लोकोमोटिव वर्क्स कहाँ पर है, वाराणसी में। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, डी नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। उसी तरह 71 नंबर क्वेश्चन है। 71 नंबर बोल रहा है कि ICF कहाँ पर लोकेटेड है। वाराणसी में है, चित्तरंजन में है, पेरम्बूर में है, पटियाला में। तो वाराणसी में नहीं है, चित्तरंजन में नहीं है, पटियाला में नहीं है, कहाँ पर है, पेरम्बूर चेन्नई में। तो ICF फैक्ट्री कहाँ पर है, पेरम्बूर चेन्नई। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अब हम लोग देखते हैं, यहाँ पे जीके शुरू हो गया है। तो बोल रहा है कि हु इज़ द गवर्नर ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का जो है गवर्नर कौन है, यह है शक्तिकांत दास। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, बी नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। तो इस तरह का आपको जो है करंट अफेयर्स भी क्वेश्चन पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन बोल रहा है कि ट्रेन पार्टिंग ऑफ गुड्स ट्रेन हैपन ड्यू टू फॉलोइंग। निम्नलिखित में से किसके कारण ट्रेन पार्टिंग होता है। रॉन्ग ड्राइविंग टेक्निक, डिफेक्टिव मटेरियल, स्ट्रिप ग्रेडियंट, ऑल ऑफ द अबव। तो ऑब्वियसली ऑल ऑफ द अबव होगा। अगर सही से अगर ट्रेन नहीं चलाएगा लोको पायलट तो ट्रेन पार्ट हो जाएगा।
मटेरियल डिफेक्टिव होगा, सीबीसी में कुछ फॉल्ट है तो वहाँ से ट्रेन पार्ट हो सकता है। ग्रेडियंट अगर सही नहीं है तो वहाँ भी ट्रेन पार्ट हो सकता है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ द अबव सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाउ मेनी ब्रेक ब्लॉक्स आर रिक्वायर्ड इन डीजल लोकोमोटिव। डीजल लोकोमोटिव में जो है कितना ब्रेक ब्लॉक यूज होता है? 16 ब्रेक ब्लॉक यूज होता है। ठीक है, तो इसको याद रखेंगे। 16 नंबर ए नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग टीम विन द फाइनल मैच ऑफ आईपीएल। आईपीएल 2020 का जो फाइनल मैच है वो किस टीम के द्वारा जीता गया? तो ये जो है आपका मुंबई इंडियंस इसको जीता था। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सी नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मिनिमम एज रिक्वायर्ड टू बी द मेंबर ऑफ लोकसभा। लोकसभा के लिए जो है मिनिमम एज कितना चाहिए? 25 साल चाहिए। तो 25 साल इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ए। ये होता है लोकसभा के लिए। राज्यसभा के लिए कितना चाहिए? 30 साल चाहिए, तो ये हो जाएगा राज्यसभा के लिए। और राष्ट्रपति और गवर्नर के लिए कितना चाहिए? 35 साल चाहिए, तो ये हो जाएगा आपका प्रेसिडेंट के लिए और गवर्नर के लिए। ठीक है, तो इसको याद रखेंगे। यहाँ पे जो है मिनिमम एज पूछा है लोकसभा के लिए, तो आंसर क्या हो जाएगा? 25 साल। लोकसभा के बदले यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर दे दे तो क्या हो जाएगा? आप आंसर जो है कमेंट बॉक्स में दीजिए प्राइम मिनिस्टर के लिए। ठीक है, आपसे पूछा जाए कि मिनिमम एज रिक्वायर्ड टू बिकम ए प्राइम मिनिस्टर, प्रधानमंत्री के लिए जो है मिनिमम एज कितना होना चाहिए? आप आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिए हमको। 76 का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 77 नंबर क्वेश्चन है हु ऑन द नोबेल प्राइज फ्रॉम इंडिया इन 2019। 2019 में जो है किसको नोबेल प्राइज़ दिया गया? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? अभिजीत बनर्जी। इकोनॉमिक्स में जो है इसको जो है नोबेल प्राइज़ मिला है 2019 में। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। 78 नंबर क्वेश्चन है कि हाउ मैनी प्लेयर्स देयर इन कबड्डी टीम। कबड्डी टीम में टोटल कितने प्लेयर होते हैं? टोटल 7 प्लेयर होते हैं। ठीक है, तो एक साइड में 7 प्लेयर होते हैं, तो यहाँ से आंसर क्या हो जाएगा? डी नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि है कि हु रिसीव द भारत रत्न अवार्ड 2019। 2019 में किसको भारत रत्न अवार्ड दिया गया? भूपेन हजारिका, प्रणब मुखर्जी, नानाजी देशमुख, ऑल ऑफ द अबव। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ देम। तीनों को जो है भारत रत्न अवार्ड दिया गया 2019 का। ठीक, तो यहाँ से इस तरह का आपको जीके मिलेगा। यहाँ पर जो है देखिए करेंट जो स्टैटिक जीके क्वेश्चन है कि सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत वाज फाउट इन। जो दूसरा पानीपत का दूसरा युद्ध था वो कब लड़ा गया? 1526 में नहीं, 1556, 1761, नन ऑफ द अबव। तो 1526 में ये पहला पानीपत का युद्ध लड़ा गया। ठीक है, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में। 1556 ईस्वी में सेकेंड बैटल हुआ पानीपत का दूसरा युद्ध अकबर और हेमू के बीच में। 1761 ईस्वी में तीसरा युद्ध हुआ था अहमद शाह अब्दाली और मराठा के बीच में। तो इसको जो है याद रखेंगे। यहाँ पे सेकेंड पूछा है तो आंसर क्या हो जाएगा? 1556 इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन है 81 नंबर टॉलेस्ट स्टेचू ऑफ सरदार वल्लभ भाई पटेल लोकेटेड। जो सरदार वल्लभ भाई पटेल का स्टेचू है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? स्टेचू ऑफ यूनिटी बोलते हैं। ठीक है, स्टेचू ऑफ यूनिटी। तो ये कहाँ पर है? तमिलनाडु, गुजरात, दिल्ली, यूपी। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? गुजरात हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि द हेड क्वार्टर ऑफ डीआरडीओ इज लोकेटेड। डीआरडीओ का जो हेड क्वार्टर है न्यू दिल्ली में है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? न्यू दिल्ली। ठीक है, ए नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका 83 नंबर क्वेश्चन है इलेक्ट्रिक बल्ब फिलामेंट इज मेड ऑफ विच मेटल। जो बल्ब में फिलामेंट होता है वो किस मेटल का बना होता है? तो टंगस्टन का बना होता है, हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। सही आंसर क्या हो जाएगा? डी नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। 84 नंबर क्वेश्चन देखिए। 84 नंबर क्वेश्चन है कि विच ब्लड ग्रुप इज कॉल्ड यूनिवर्सल डोनर। किस ब्लड ग्रुप को यूनिवर्सल डोनर बोला जाता है? ब्लड ग्रुप ओ को यूनिवर्सल डोनर बोला जाता है। तो इसे जो है आपका आंसर क्या हो जाएगा? डी नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जूल इज द यूनिट ऑफ। जूल किसका यूनिट है? एनर्जी का यूनिट है, ऐसा यूनिट। ठीक है, तो यहाँ से जो है आपका ए नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। 86 नंबर क्वेश्चन देखिए। 86 नंबर क्वेश्चन है कि हु वाज द फर्स्ट वुमेन रूलर ऑफ इंडिया। भारत का जो पहली महिला शासिका कौन थी? ऑप्शन है आपके पास फतिमा बेगम, रजिया सुल्तान, गुलबदन बेगम, नन ऑफ द अबव। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? रजिया सुल्तान इसका सही आंसर हो जाएगा। तो इस तरह का जो आपका क्वेश्चन पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 87 नंबर क्वेश्चन है लाइट ईयर द यूनिट ऑफ। लाइट ईयर जो है प्रकाश वर्ष। क्या? प्रकाश वर्ष। प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? ये किसका मात्रक है? दूरी का। ठीक है, तो ये किसका मात्रक है? दूरी का मात्रक, डिस्टेंस का। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बी नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, प्रकाश वर्ष लाइट ईयर किसका मात्रक है? दूरी का। नेक्स्ट क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन है ये आपका पूछ रहा है कि व्हील डायमीटर ऑफ गुड्स ट्रेन नया में कितना होगा? तो 88 नंबर का जो है आप आंसर जो है कमेंट बॉक्स में दीजिए।
ये आपके लिए पेंडिंग है। होप आपको पूरा वीडियो अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आप वीडियो अच्छा लगे तो अपने फ्रेंड को शेयर करिए, वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, हैव ए नाइस डे।